वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 5 है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखूं उससे पहले हम समझ लेते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। चिल्ड्रन, जैसे आपने बर्फ रखी, आइस रखी और थोड़ी देर बाद आइस मेल्ट होके पानी बन गई और फिर से आपने पानी को फ्रिज में रखा, फिर से वो आइस बन गई। तो ये एक फिजिकल चेंज है जो कि रिवर्सिबल होता है। इससे ये बन गया, फिर इससे दोबारा ये बन गया, फिर इससे। लेकिन लकड़ी है, लकड़ी को अगर आपने जला दिया तो राख बन गई। अब राख से दोबारा आप लकड़ी नहीं बना सकते। ये है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस। आपको कुछ चेंजेस बताए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है कि ये चेंजेस फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले पूछ रहा है जो फोटोसिंथेसिस है ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। चिल्ड्रन यहां देखो, आपने फोटोसिंथेसिस कई बार पढ़ा हुआ है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है और खाना, शुगर्स की फॉर्म में खाना भी बन रहा है। तो यानी कि दो नई चीजें बन रही हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये केमिकल चेंज हो गया। तो यहां पे क्या लिख दोगे? केमिकल चेंज। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, जब आप पानी में चीनी को घोलते हो तो चीनी वाला पानी बन गया। अब अगर इस पानी को आप गर्म करोगे तो पानी पानी उड़ जाएगा और चीनी चीनी रह जाएगी। तो रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फिजिकल चेंज। यहां क्या लिख दोगे? फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल, चिल्ड्रन अब देखो कोयला जला तो CO2 भी बनी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी, राख भी बनी, नया प्रोडक्ट बन गया। और अब इस राख से दोबारा कोयला नहीं बनाया जा सकता। इसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। तो यहां क्या लिख दोगे? केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, आपने मोमबत्ती को जलते हुए देखा होगा। इस तरह से जो मोम या वैक्स है वो पिघलता है। तो जैसे ही उसको गर्म करेंगे वो पिघलने लगेगा, मेल्ट करने लगेगा और जम जाएगा। ठीक है, और फिर जमे हुए को हम अगर दोबारा से हीट करें तो फिर से वो मेल्ट होने लगे। ठंडा होगा तो जमेगा, गर्म होगा तो पिघलने लगेगा, बिल्कुल बर्फ की तरह। जैसे पानी रखा, पानी को फ्रिज में रखा तो आइस बन गई, छोटी छोटी आइस क्यूब्स बन गए। आइस क्यूब्स को फिर से बाहर निकाल के रखा तो पानी। तो ये क्या है? हमारा फिजिकल चेंज है। बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, अब यहां देखो, ये हमने लिया, एल्यूमिनियम लिया और इसको बीट करके या प्रोसेस करके हमने क्या बना दिया? एल्यूमिनियम की फॉइल बना दी। यानी कि पहले भी ये एल्यूमिनियम था और अब जो प्रोडक्ट बना वो भी एल्यूमिनियम है। यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है। केमिकल चेंज में क्या होता है? जो प्रोडक्ट बनता है वो कोई नया प्रोडक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे भी एल्यूमिनियम है और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम है। तो ये होगा फिजिकल चेंज। क्या लिख दोगे? फिजिकल चेंज। अब देखो, डाइजेशन ऑफ फूड, चिल्ड्रन आप खाना खाते हो, उस खाने से एब्जॉर्प्शन होता है, एनर्जी भी रिलीज होती है और जो हम सुबह पॉटी जाते हैं वो एक अलग तरह का चीज है, मतलब। तो ये क्या हो गया? एक केमिकल चेंज हो गया। अब आपको बताना है ट्रू फॉल्स। ठीक है, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर, ये सारे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहले देखो, कटिंग अ लॉग वुड इनटू पीसेस इज केमिकल चेंज। ये कह रहा है कि अगर लकड़ी है, लकड़ी को हमने इस तरह से पीस में काट दिया तो क्या ये केमिकल चेंज है? नहीं भैया, यहां पे भी ये लकड़ी थी और ये बनने के बाद भी लकड़ी है। तो ये तो फिजिकल चेंज हुआ ना। और ये कह रहा है केमिकल चेंज, तो ये क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स पे टिक कर दो। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। ये कह रहा है जो पत्तियां हैं वो सड़ने के बाद, गलने के बाद मैन्योर बन जाती हैं। तो ये फिजिकल चेंज है। नहीं भैया, ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज है। क्योंकि अगर कोई मुझसे कहे कि क्या मैं इस मैन्योर से दोबारा से पत्ती बना सकता हूं, लीव्स बना सकता हूं, नहीं बना सकता ना। तो ये भी है हमारा फॉल्स। फॉल्स पे टिक कर दीजिए। आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली। ये कह रहा है कि लोहे के पाइप पे अगर जिंक की लेयर चढ़ा दोगे तो उन पे जंग नहीं लगती आसानी से। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो हम जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो ये है ट्रू। आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस। ये कह रहा है जो लोहा होता है और जो रस्टिंग होती है वो दोनों एक ही चीज होती है। नहीं भैया, एक चीज कैसे हो जाएंगे? रस्ट अलग चीज है, लोहा अलग चीज है।
तो ये तो हो गया फॉल्स हमारा, फॉल्स। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। चिल्ड्रन, आपने पानी गर्म किया होगा, अगर उस पैन के ऊपर आप एक प्लेट रख देते हो तो उस पर पानी की ऐसे ऐसे बूंदे आपने देखी होंगी, तो जब हम उन पे प्रेशर डालते हैं तो वो पानी बन जाता है, और जब उसको गर्म करेंगे तो फिर से वो गैस बन जाता है। तो ये फिजिकल चेंज हुआ, और ये भी यही वाली बात कह रहा है कि ये केमिकल चेंज नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू, ये केमिकल चेंज नहीं है, ये तो एक फिजिकल चेंज है। गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यार, प्लीज एक लाइक कर देना। इस तरह से इमेजेस से वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट, आपको एक खुशखबरी दे दूं चिल्ड्रन, जो भी बच्चे क्लास 6 से लेके क्लास 12 में हैं उनके लिए हमने एमसीक्यू चैनल बना दिया है। इस एमसीक्यू चैनल पे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट के हमने एमसीक्यू डाल दिए हैं। आप लोगों के प्यार से और सपोर्ट से जिस टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, बना रहा हूं, 1,22,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो चुकी है। आपको आपकी क्लास के, क्लास 7th के, 8th के, 9th के, हर क्लास के इसमें एमसीक्यू मिल जाएंगे। इस तरह का हमारा लोगो है। एमसीक्यू चैनल को आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, अगर ना मिले तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वहां से जाके आज ही इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू चैनल भर भर के आने वाले हैं। अब करेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स, एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है किसमें, लाइम वाटर में, तो ये मिल्की हो जाती है। किसकी फॉर्मेशन की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां पे क्या लिख दोगे, कैल्शियम कार्बोनेट। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा मम्मियां घर में बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, पकौड़े बनाने के लिए और भी कई चीज बनाने के लिए बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर यूज करती हैं। इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3। टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। भाई, लोहे पे जंग लग जाती है, तो 2 ऐसे तरीके बताने हैं जिससे हम उससे जंग लगाने से बच। आपके घरों में जो लोहे की चीजें होती हैं, कूलर वगैरह, उन पर पेंट किया जाता है, तो एक तो हम यहाँ पे लिख देंगे पेंटिंग, उन पर पेंट किया जा सकता है। और दूसरा प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस भी किया था, जब लोहे के ऊपर जिंक, जेडन की एक लेयर चढ़ा देते हैं तो उससे लोहे पे आसानी से जंग नहीं लगती। चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो। तो यहां पे क्या लिख दोगे, केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो, और ज्यादातर ये वाले चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। अगर कोई नई चीज बन गई, जैसे लकड़ी जली, लकड़ी को जलाने के बाद राख बन गई, तो अब नई चीज बन गई, तो ये है केमिकल चेंज। यहां क्या लिखोगे, केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस। अब देखो, हमने बेकिंग सोडा ले लिया एक ग्लास में, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया, बबल्स आर फॉर्म्ड विद इवोल्यूशन। तो बबल्स बनने लगते हैं, इस तरह से बबल्स बनने लगे और एक गैस रिलीज होती है। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इट इज। चिल्ड्रन, कई बार हमने पढ़ लिया, अगर कोई नई चीज बन रही है, नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे बबल भी बन रहे हैं और एक नई गैस भी बन रही है, तो ये कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज। आंसर लिखेंगे, दिस इज अ केमिकल चेंज एज न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। क्योंकि नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इसलिए ये एक केमिकल चेंज है। इसकी ये इक्वेशन जरूर लिख देना, बेकिंग सोडा प्लस क्या डाला उसमें हमने, लेमन जूस, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई और अदर सब्सटेंसेस बन गए। अब देखो, व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। ये कह रहा है जब एक कैंडल जलती है तो दोनों तरह के चेंज होते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। आइडेंटिफाई दीज चेंज, इनको आइडेंटिफाई करो। अब देखो, सबसे पहले ये वाला देखो भाई, अभी हमने देखा था मेल्टिंग ऑफ वैक्स। जब कैंडल जलेगी तो जो मोम है, जो वैक्स है, वो पिघलेगा। तो ये क्या फिजिकल चेंज है भाई, जैसे ही हीट होगी ये पिघलने लग जाएगा, और जैसे ही इसको टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठंड मिलेगी, ये जम जाएगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, पहले ये पिघलने लगेगा, फिर ये जम जाएगा, फिर ये पिघलने लगेगा, फिर ये जम जाएगा। तो ये वाला जो चेंज है वैक्स वाला, ये तो है फिजिकल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज भी होता है, क्योंकि जब ये फ्लेम जलती है तो इससे CO2 प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये देख रहे हो, ये गैस प्रोड्यूस हो रही है।
और जब गैस प्रोड्यूस होगी तो न्यू प्रोडक्ट बन गया, और न्यू प्रोडक्ट बन गया तो केमिकल चेंज। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब कोई कैंडल बर्न होती है तो उसमें दोनों चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज भी होता है वैक्स की फॉर्म में, और केमिकल चेंज भी होता है क्योंकि नई गैस फॉर्म हो रही है। तो आंसर कैसे लिखोगे? आंसर में आप लिख दोगे फिजिकल चेंज क्या है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, और केमिकल चेंज क्या है, बर्निंग ऑफ वैक्स टू फॉर्म CO2। जब वैक्स जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसने एक और क्वेश्चन पूछा है, गिव अनदर एग्जांपल ऑफ फैमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ केमिकल एंड, एक दूसरी ऐसी प्रोसेस का नाम बताओ जिसमें फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल। तो आंसर है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में दोनों चीज होती है। जैसे फिजिकल चेंज क्या होता है, जैसे जब आप खाने को खाते हो तो वो सीधे पेट में नहीं जाता, सबसे पहले वो आपके मुंह में जाता है। आपने रोटी ली, उसके छोटे 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 पीस करते हो, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। लेकिन जब वो आपके पेट में चला जाता है, उस पर एक्शन होता है HCl का, एंजाइम्स का, है ना, एनर्जी रिलीज होती है, तो वो पार्ट क्या है, वो केमिकल चेंज है गाइस। ठीक है चिल्ड्रन, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो दूसरे बच्चों के साथ आप भी मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए। मुझे आज ही फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे englishbaba.eb। ठीक है, और यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो englishbaba.eb। ठीक है, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। कह रहा कैसे प्रूव करोगे या कैसे बताओगे कि जो दही का जमना होता है वो केमिकल चेंज है। चिल्ड्रन देखो, दही किससे बनता है, दूध से। तो आपकी मम्मी, मेरी मम्मी दूध वगैरह रख देती हैं और फिर वो अगले दिन वो दही बन जाता है। तो देखो दूध कैसा था, लिक्विड फॉर्म में था, बिल्कुल पतला पतला। लेकिन ये क्या ये दूध की तरह पतला है? नहीं, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी होती है। क्या हम दही से दोबारा दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो दूध से हमें एक नया प्रोडक्ट मिल गया, दैट इज व्हाई इट्स अ केमिकल चेंज। तो आंसर कैसे लिखोगे? द सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज बिकॉज, ये पूरा यहीं से लाइन उठाई मैंने, जो सेटिंग ऑफ कर्ड है वो केमिकल चेंज है क्योंकि न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, क्योंकि नया सब्सटेंस बन गया, नंबर 1। नंबर 2, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अब दही से हम दूध को नहीं बना सकते दोबारा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग वुड एंड कटिंग इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। यार बच्चों वाला सवाल पूछ रहा है। ये कह रहा है कि अगर लकड़ी को जलाओगे तो ये अलग तरह का चेंज है, और लकड़ी को काटोगे तो ये अलग तरह का चेंज है। हाँ भाई बिल्कुल है, क्योंकि लकड़ी को जलाने पे आपको राख मिलती है, और राख से आप दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते, नया प्रोडक्ट बन गया, तो ये केमिकल चेंज है। लेकिन जब आपने लकड़ी को काटा छोटे छोटे टुकड़ों में, तो पहले भी वो लकड़ी था और अभी भी वो लकड़ी है, तो ये एक फिजिकल चेंज है। तो आंसर कैसे लिखोगे? आंसर में लिख दोगे बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज एज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद CO2। भाई जो बर्निंग है वो तो केमिकल चेंज है क्योंकि नई चीजें बन गई, राख बन गई, CO2 बन गई। लेकिन कटिंग ऑफ वुड फिजिकल चेंज है क्योंकि कोई भी नई चीज नहीं बनी है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अब ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से समझना। डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो कैसे प्रिपेयर करोगे, तो इसको इमेज से समझो। सबसे पहले बीकर में एक पानी ले लिया आपने, बीकर में पानी। तो पहला स्टेप क्या लिखोगे, यहां देखो, टेक वाटर इन अ बीकर। ठीक है, मजा आ गया। अब बीकर में पानी लेने के बाद इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदा डाल दी आपने। क्या डाला है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको H2SO4 बोलते हैं, वो डाल दिया। तो दूसरा पॉइंट में आप क्या लिखोगे? एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। ठीक है, इसको हमने वो डाल दिया। अब क्या करोगे? ये भी कर दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डालेंगे और इसको नीचे से बॉईल करेंगे। देखो नीचे से गर्म कर रहे हैं और कॉपर सल्फेट डाल दिया। तो तीसरे पॉइंट में आप क्या लिखोगे? हीट द वाटर, इस पानी को जिसमें अभी हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, इसको हमने थोड़ा गर्म किया, और जब ये बॉईल होने लग जाए तो इसमें कॉपर सल्फेट डाल देते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसमें कॉपर सल्फेट डालते रहते हैं जब तक कि जो सॉल्यूशन है सैचुरेटेड ना हो जाए। सैचुरेटेड मतलब कि अब उसमें वो घुलना बंद ना हो जाए। अब इसको हम फिल्टर कर लेते हैं, और जैसे ही हम इसको ठंडा करते हैं हमें इस तरह के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। तो बस क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट सेपरेट आउट।
अब ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है। एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग एन आयरन गेट प्रिवेंट्स फ्रॉम रस्टिंग। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा आपके घरों में जो लोहे के खिड़की दरवाजे हैं उनको हर 2 साल बाद पेंट किया जाता है। अगर नहीं पेंट करोगे उनका नहीं ध्यान रखोगे तो उन पे जंग लग जाएगी और वो खराब हो जाएंगे इस तरह से। अब होता क्या है कि रस्टिंग कैसे होती है, लोहे जो है, आयरन जो है, हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब पानी है वेपर की फॉर्म में, ठीक है, और ऑक्सीजन तो है ही है। तो ये जो मॉइस्चर है जब ये लोहे से रिएक्ट करती है तो ये जंग क्रिएट करती है। तो हम क्या करते हैं, जब उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, हमने एक लेयर पेंट चढ़ा दिया, तो जो मॉइस्चर है वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता, लोहे के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, वो पेंट के कांटेक्ट में आती है। तो जो रस्ट है वो होती नहीं है। तो आंसर कैसे लिखोगे, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स कांटेक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन। भाई रस्टिंग तभी हो सकती है जब पानी होगा, यानी कि मॉइस्चर होगा और ऑक्सीजन होगी। लेकिन जब हमने गेट को पेंट कर दिया, बाय पेंटिंग एन आयरन गेट वी प्रिवेंट कांटेक्ट, हमने प्रिवेंट ही रोक दिया। भाई जैसे मम्मियां क्या कहती हैं बच्चों से, बेटा अच्छे बच्चों के साथ बैठना और बेकार बच्चे को घर में मत बुलाओ, ना उनके साथ उनके घर जाओ, ना उनके साथ खेलो कूदो। तो मम्मी ने क्या किया, अपने बच्चे का कांटेक्ट ही खत्म कर दिया खराब बच्चे के साथ जो गाली देते हैं दिन भर, है ना, गंदी चीजें करते हैं। तो जब कांटेक्ट ही तोड़ दिया तो बच्चा खराब होने से बच जाएगा। तो ऐसे ही हमने क्या किया, उस पर एक पेंट कर दिया। तो पेंट करने से जो ऑक्सीजन है या जो मॉइस्चर है वो डायरेक्ट रिएक्ट ही नहीं कर पाई। दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसकी वजह से आयरन पे रस्ट नहीं लगती। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन डेजर्ट। ये कह रहा है जो जंग लगने वाली प्रोसेस है वो कोस्टल एरियाज में थोड़ी ज्यादा होती है डेजर्ट की कंपैरिजन में। ऐसा ये कोस्टल एरिया समझो, कोस्टल एरियाज वो एरियाज होते हैं जहां समुंदर होते हैं। चिल्ड्रन, जहां बड़े बड़े समुंदर होंगे क्या वहां इवेपोरेशन नहीं होगा, है ना, होगा ना इवेपोरेशन, वाटर उड़ के जाएगा सन की वजह से। इसका मतलब जो एयर होगा उसमें ज्यादा मॉइस्चर होगा इन कंपैरिजन टू डेजर्ट एरिया। और जब ज्यादा मॉइस्चर होगा तो वहां पे जो लोहे की चीज होंगी वो मॉइस्चर उनके साथ रिएक्ट करेगा जिससे जंग लगेगी। तो यही रीजन है कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे जंग लगने वाला प्रोसेस थोड़ा ज्यादा तेज होता है। आंसर कैसे लिखेंगे, इन कोस्टल एरियाज ह्यूमिडिटी इज मोर इन कंपैरिजन टू दैट इन डेजर्ट। जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनमें ह्यूमिडिटी थोड़ा ज्यादा होती है डेजर्ट की कंपैरिजन में। हेंस इसीलिए ये वाली पूरी लाइन रस्टिंग ऑफ आयरन और ये पूरी की पूरी लाइन मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें ये बस एमसीक्यू क्वेश्चन है, बस आपको टिक लगाना है। द गैस वी यूज इन किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो हम गैस यूज करते हैं, जो सिलेंडर आता है लाल सा, उसमें लिक्विड की फॉर्म में होती है। In the cylinder, it exists in liquid में when it comes out from the cylinder it becomes a gas। लेकिन जब ये सिलेंडर से निकल के आती है तो ये गैस बन जाती है। तो चेंज ए और जब ये जलती है इट बर्न्स, बाद में ये जलती है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेन्स टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। तो क्या है ये, प्रोसेस ए आपका केमिकल चेंज है। तो अब ध्यान से समझना, ये कह रहा था कि जो सिलेंडर में होती है वो तो होती है लिक्विड की फॉर्म में और बाहर आती है गैस की फॉर्म में जब वहां से निकलती है। तो गैस पे दोबारा से जब आप प्रेशर डालोगे फिर से वो लिक्विड हो जाएगी, मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस लिक्विड में। तो ये फिजिकल चेंज है। लेकिन ये ए वाला कह रहा है ये केमिकल चेंज है, तो ये तो गलत है। बी में कह रहा है लेकिन जब ये जलती है, चिल्ड्रन जब भी कोई चीज बर्न होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो मतलब अदर पॉइजनस गैसेस निकल रही हैं, ये केमिकल चेंज है। तो ये कह रहा है बी इज अ केमिकल चेंज, ये वाला राइट आंसर है। तो इसमें बस आपको बी ऑप्शन लेना है, प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, राइट है। नेक्स्ट, ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस चेंज ए। ये कह रहा है कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट कर देता है और बायोगैस बना देता है। ठीक है भैया, ठीक है। इसने तो ये कह रहा है प्रोसेस ए है केमिकल चेंज, तो बिल्कुल सही बात है भाई। बैक्टीरिया ने एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट किया और बायोगैस बना दी, नई चीज बना दी। जब नई चीज बन गई तो केमिकल चेंज हो गया। फिर दूसरा देखो, द बायोगैस इज देन बर्न्ड एज अ फ्यूल, और फिर बायोगैस को जलाया जाता है फ्यूल।
चिल्ड्रन कई बार बता दिया, अगर कोई चीज जलाई जाएगी तो वो केमिकल चेंज होगी। ये कह रहा है प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज, बिल्कुल सही बात है, ये भी है। अब थर्ड देखो, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल, सो राइट आंसर हो गया हमारा थर्ड, ए भी केमिकल चेंज है और बी भी, सो राइट आंसर है बस आपका थर्ड। चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ डैश चेंज, अभी मैंने कई बार बताया, जो बर्फ का पिघलना है वो फिजिकल चेंज होगा या मेल्टिंग या केमिकल चेंज होगा। ठीक है, आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।